किसान भाइयों राम राम। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार वार्ता को तैयार है, दरवाजे खुले हैं, कभी भी वार्ता किसान कर सकते हैं। परंतु लंबे समय से इस प्रकार की बातें हम सुनते रहे हैं मंत्रियों से भी कि वार्ता को तैयार है, वार्ता की तारीख और समय का उसमें कोई उल्लेख नहीं होता है। सरकार वार्ता अपनी शर्तों के अनुसार करना चाहती है, तो सरकार की शर्तों के अनुसार बातचीत का नतीजा कैसे निकलेगा? आज 75 दिन हो चुके हैं, 200 किसान शहादत दे चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, अधिक समय तक चलने वाला शहादत का आंदोलन बन चुका है। आज पूरी दुनिया के लोग भी हमारी देश की ओर देख रहे हैं। बंधुओं, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, 22 तारीख को जब ये पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा था, तब हमने जंतर मंतर पर जाकर गिरफ्तारी दी थी। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान भाइयों, एमएसपी रहेगा। हमने भी उसका जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आपने तीनों काले कानून में 50 पेज लिखा है। आप केवल उसमें एक लाइन ये जोड़ देते कि एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी दी जाती है और इससे नीचे कोई व्यापारी उसकी उपज क्रय करेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और किसान को जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति सरकार करेगी। तो गारंटी देने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? गारंटी का कानून बनाने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? 12 राउंड कुल चर्चाएं हुई हैं और हमने हर बार एमएसपी पर बात करने की जब भी प्रयास किया है, अगली बैठक में एमएसपी की बात करेंगे कहकर बात को टाल दिया गया है। एमएसपी पूरे देश के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। एमएसपी का अर्थ आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम दाम पर भी हमारी उपज आप नहीं लेना चाहते। हमारी मांग तो थी C2+50 की मांग थी, पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्ति की मांग थी। वो मांग तो बहुत पीछे रह गई। आप तो कम से कम दाम भी देने के लिए कानून बनाने को तैयार नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन जीवी लोग हैं, ये परजीवी होते हैं। तो मैं बता दूं, इस देश के बहुत बड़े राजनेता ने कहा है कि जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी, ये संसद आवारा हो जाएगी। ये देश का प्रगतिशील आंदोलन है। ये देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम करेगा। गांधीवादी आंदोलन है। बार बार कहा है, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। गांधी जी भी जिस तरह से प्रताड़ित होते थे, हम पर सारे आरोप लगाए गए, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग और तमाम प्रकार के लोग आरोप लगाए। हमने सारे आरोपों को सहन किया, पर वार्ता से कभी पीछे नहीं हटे। वार्ता हमारी लगातार जारी रही है। आगे भी जिस दिन सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी, हम बड़े मन के साथ वार्ता में शामिल होंगे। पर ये जो आंदोलन जीवी की टिप्पणी की है प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये जिंदा कौम के लोग हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करते हैं। और लोकतंत्र में जनता का यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए सत्याग्रह करे, आंदोलन करे। हम अपराध नहीं कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को या सत्याग्रहियों को एक ऐसी दृष्टि से देखना चाहिए कि इनमें देश की परिवर्तन की ताकत होती है और जो तानाशाह सरकारें होती हैं, उनको काबू करने का काम भी ये जन आंदोलन ही करते हैं।
बंधुओं, लंबे समय से हम लोग दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। ठंड का लगभग मौसम ट्रालियों में और पनियों में और पंडाल के नीचे निकल गया है। कई साथी हमारे बिछड़ गए। जब कोई सरकार अत्याचारी होगी, दुराचारी होगी, अलोकतांत्रिक होगी, तो हमारे मन में ये बात आती है कि मुझे बंद करो या मेरी जुबान को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। ख्याल तो हमें को आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।